तो आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और इस समय कापियों के मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। तो बच्चे लिखते अच्छा हैं और बोर्ड के लिए इन सबको हमारी शुभकामनाएं हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस समय बोर्ड की परीक्षाओं, बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहूँगा। इस बार किसी भी प्रकार से अगर आप नकल करते पाए गए, बोर्ड परीक्षार्थियों को यदि नकल करते पाया गया तो उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बता दे रहा हूँ, किसी प्रकार की गलतफहमी में ना रहें तभी चलेगा। कारण ये कि देखिए, इतना कड़ा नियम कभी लागू हुआ नहीं। ठीक है, पहले मैं इस पे चर्चा कर लूँ, उसके बाद में मैं फिर आता हूँ तो फिर और आपसे चर्चा करता हूँ और चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भाई देखिए, पहली बात है कि आप सभी लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, सूचना सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSP यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 2023 की डेट शीट जारी हो चुकी है। और ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी 2023 से शुरू की जानी है और 4 मार्च तक चलेंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 13 दिनों में पूरी होगी और जबकि इंटरमीडिएट की 14 दिनों में संपन्न करें। होली से पहले ही बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल, इंटर, ये सब सारी चीज़ों के लिए देखिए बताया है कि 58 लाख, इस साल 58,67,329 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं हाई स्कूल इंटर में। इनमें हाई स्कूल के 31,16,458 और जबकि इंटर में 27,50,871 परीक्षार्थी शामिल हैं। देश की यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं में इस बार 12वीं के लिए 8,752 सेंटर बनाए गए हैं, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं ये। और 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के प्रैक्टिकल शुरू हो चुके हैं। पहली बार हर पेज पे बार कोड की व्यवस्था की लागू की है। पहली बार ऐसा सिस्टम में किया गया, हर पेज पे बार कोड की व्यवस्था लागू है। और 31-30 है ना, 3.30 करोड़ कापियों पर बार कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत, प्रैक्टिकल परीक्षाएं पहले चरण में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल में हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों। और एक चीज़ बता देना चाहते हैं, ये प्रैक्टिकल तो चल ही रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के विषय में आप लोग अक्सर न्यूज़ सुनते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस बार नकल करने वाले छात्रों को अब बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के अधिकारियों को कहना है, सरकार का निर्देश भी है ये, नकल करने वाले छात्रों को अब बख्शा नहीं जाएगा। यूपी सरकार उन पे NSA लगाएगी। NSA लग गया तो मिट्टी पलीद हो जाएगी, इसलिए नकल करने से बिल्कुल दूर रहिएगा। नकल में शामिल पाए गए परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक जो आपका रहेगा वो भी, उन सब पे भी NSA लगेगा। और साथ ही साथ एक बच्चे FIR तो दर्ज ही होगी, इसके साथ ही उनके खिलाफ कुर्की की भी कार्रवाई की जाएगी। कोई अपना घर बार ये सब बेंच करके या दांव पे लगा करके नकल तो आपको कराएगा नहीं, इसलिए नकल से बिल्कुल दूर रहें, मेहनत करके पढ़ें। इसमें शामिल शिक्षक, नकल में शामिल शिक्षक व अन्य किसी भी संलिप्त पाए जाने पर कुर्की की जाएगी। भैया परिश्रम करिए, अपना परिश्रम करिए, वो ज़्यादा उचित है। इस बार उन स्कूलों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए जिनके खिलाफ STF ने रिपोर्ट दी थी। परीक्षा पेपर भी डबल लॉक में रखे जाएंगे, जिसका अलग स्ट्रांग रूम बनाया गया है। जाहिर सी बात, इतने कड़ी कार्रवाई की जा रही है, सावधान रहिएगा। नकल करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अपने परिश्रम पे, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। जाहिर सी बात है कि कोई भी कक्ष निरीक्षक अथवा बाहर का भी व्यक्ति आपको नकल नहीं कराएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है, मैं एक शिक्षक के नाते आपको हिदायत दे रहा हूँ, भैया हम लोग तो इस प्रकार की क्रियाकलाप में किसी प्रकार से शामिल नहीं होंगे। ठीक है,
इस प्रकार की क्रियाकलाप करके वैसे भी शिक्षक पद की गरिमा को गिराना न तो हम लोगों का कोई कभी ध्येय रहा है और ना हम लोग इस प्रकार का कोई कार्य करेंगे। ये सारी अपडेट देखिए देता जा रहा है, तो सावधान रहिएगा। इस बार सावधानी हटी, तुरंत दुर्घटना घटी। दोस्तों एक बड़ी अपडेट आप लोगों को पहले हम दे दें, फिर आगे बढ़ें। आप सभी लोग नई भर्ती की तैयारी भी करते रहें। नई भर्ती भी आपकी आएगी, लेकिन उसका पैटर्न बिल्कुल बदला रहेगा। पोस्ट तो इसमें चाहे मानदेय पे रखे जाने वाले आपके बीएड वाले हों, बीए वाले हों, बीएड किए हों, बीए किए हैं तभी बीएड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड करने की परंपरा है, तो बीएड ऐसे मुंह से निकल गया है। कहने का मतलब ये कि बीएड करना होना चाहिए, प्लस उसके पास में 5 साल का किसी विद्यालय में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, फॉर्म तभी भर पाएंगे। ठीक है, तो और ये रही बात ये कि एक चीज़ जान लीजिए, ये इसमें इस बार बीएड जो हमारे बीपीएड भाई बहन हैं उनको भी मौका है। शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है। मानदेय आप लोगों का अच्छा खासा हो जाएगा, अनुदेशकों का भी मानदेय बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट बन रहा है। दोस्तों आप लोग अपना कर्तव्य करते रहें, कार्य करते रहें, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी उन सभी समस्याओं का निराकरण करने का मैं भरपूर प्रयास करूँगा। पूरी कोशिश मेरी होगी कि आपको है ना लक्ष्य तक पहुँचाऊँ। बाकी अब भगवान की मर्जी और आपका परिश्रम, जिस तरीके का परिश्रम हो उसी तरीके का परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत आभार दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो। हालांकि तो शाम का समय है, तो शाम भी आपकी सुहानी हो। शुभ रात्रि।